वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स का आज के इस ई लेक्चर में वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, एबीएसटी सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4 का चैप्टर चल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। इसमें हमने इससे पहले जब एक ही प्रकार का मटेरियल दिया गया हो, एक ही प्रकार की लेबर हो, तब हम कौन कौन से वेरिएंस निकालते हैं। मटेरियल में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और लेबर के केस में लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। इसके बाद हमने नया पॉइंट स्टार्ट किया था, जब दो या दो से ज़्यादा प्रकार का मटेरियल दिया गया हो, उस केस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस हम फाइंड करते हैं। आज हम इसी में जब एक से ज़्यादा प्रकार की लेबर हो या दो से ज़्यादा प्रकार की लेबर हो, तो कौन कौन से वेरिएंस हम फाइंड आउट करेंगे। पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। मैंने आपको बताया था कि मटेरियल और लेबर में फार्मूलों में चेंज करते समय केवल 4 लेटर का चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। एम की जगह एल यानी मटेरियल की जगह लेबर, क्यू की जगह एच यानी क्वांटिटी की जगह आवर्स, पी की जगह आर यानी प्राइस की जगह रेट, और यू यानी यूजेस की जगह ई एफिशिएंसी। तो इससे हमारे सारे फार्मूले चेंज हो जाएंगे। इसी में हमने आज हम दो या दो से ज़्यादा प्रकार की लेबर हो, एक सवाल इसमें करेंगे हम। तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नई बुक का 33 है। कैलकुलेट लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड दे रखा है, नंबर इन द स्टैंडर्ड गैंग, मेन 20, वीमेन 10, स्टैंडर्ड वेजेज रेट 9 और 8 है। पुरानी बुक में 90 पैसा और 80 पैसा है, बस 10 टाइम्स है इसमें रेट, बाकी क्वेश्चन सेम है। स्टैंडर्ड आवर आउटपुट पर गैंग आवर यानी कि पूरा ग्रुप, जो 20 मैन और 10 वीमेन का ग्रुप है, एक घंटे में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। और स्टैंडर्ड गैंग आवर इन ए 5 डे वीक, 5 दिन के सप्ताह में 40 घंटे काम होगा, ये हमारा एस्टिमेशन है। ऐसे ही एक्चुअल डेटा, एक्चुअल जो नंबर है, मेन 16, वीमेन 14। एक्चुअल जो वेजेज रेट है वो 10 और 5 है, पुरानी बुक में 1 रुपया और 50 पैसे है। लेबर का रेट जो है वो 10 टाइम्स है। एक्चुअल गैंग आवर पेड फॉर, जो भुगतान किया गया वो 40 घंटों के लिए, और एक्चुअल गैंग आवर वर्कड, जो काम हुआ वास्तव में 39 घंटे। एबनॉर्मल आइडल टाइम 1 गैंग आवर, 1 घंटा कार्यहीन समय है, और एक्चुअल आउटपुट 2400 यूनिट्स है। क्वेश्चन को करने का तरीका, पहले आप एज इट इज़ इसको नोट कर लें। आप देखिए मैंने स्टैंडर्ड डाटा नोट किए हैं। मैन 20 इंटू, ये अंदाज़ा था कि 40 आवर्स काम होगा, इंटू 40 स्टैंडर्ड आवर हो गए 800, जो गिवन डाटा उसको नोट करो। वीमेन 10 इंटू 40 400, टोटल स्टैंडर्ड आवर जो गिवन है वो 1200। स्टैंडर्ड रेट ओल्ड बुक के अकॉर्डिंगली मैंने 90 पैसा 80 पैसा, टीएससी निकल जाएगी एसएच एसआर करके, और इसका टोटल भी कर लिया। इधर मैंने स्टैंडर्ड यील्ड भी निकाल लिया कि 50 यूनिट बनती है घंटे में, और 40 घंटे वीक में काम होता है, तो 50 इंटू 40 2000 यूनिट। इससे मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड कर दिया, 1040 रुपये हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है।
2000 यूनिट की, सो कॉस्ट पर यूनिट आई 52 पैसा। ये हमारा सब एस्टिमेशन है। तो एस्टिमेटेड डाटा, गिवन डाटा को एज इट इज नोट कर लीजिए, बाद में हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंगली। इधर एक्चुअल डाटा कभी चेंज नहीं होता। तो एक्चुअल में मैंने एक्चुअल आवर पेड 16 मैन इंटू 40, 14 वुमेन इंटू 40, तो ये 640 घंटे और 560 घंटे, टोटल एक्चुअल आवर पेड वाले आ गए 1200 घंटे। एक्चुअल रेट ओल्ड बुक के अकॉर्डिंगली 1 रुपीज और 50 पैसा। टीएससी आ जाएगी, टीएसी आ जाएगी, टोटल एक्चुअल कॉस्ट AH इंटू AR करके 920 रुपये। और लास्ट में मैंने एक्चुअल आवर वर्क भी निकाल दिए, 16 इंटू 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 39 घंटे ही काम हुआ है वास्तव में, पेमेंट 40 घंटे का किया गया है। और 14 इंटू 39 तो 624 और 546, टोटल एक्चुअल आवर वर्क आएंगे 1170। इसी के नीचे ये आगे अपने को जरूरत पड़ेगी, मैंने स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल दिया। स्टैंडर्ड आवर गिवन अपॉन में स्टैंडर्ड यील्ड इंटू एक्चुअल यील्ड। मैन के जो स्टैंडर्ड आवर गिवन है वो 800 है, स्टैंडर्ड यील्ड 2000 इंटू एक्चुअल में आउटपुट हुआ है 2400। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, वास्तविक उत्पादन के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, ये आएंगे 960। एज सेम वीमेन के 400 अपॉन 2000 इंटू 2400, ये आएंगे 480। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर निकालें। स्टैंडर्ड आवर जो गिवन है अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड आवर, उनका टोटल इंटू टोटल एक्चुअल आवर वर्क, यानी जितने घंटे वास्तव में काम हुआ है उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड आवर को रिवाइज कर लो। तो गिवन 800 थे अपॉन वही 1200 इंटू एक्चुअल में काम हुआ है 1170। तो एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड रेशो में रिवाइज कर लो, इसी को बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। तो 780 मैन के और वीमेन के 390। फिर एक स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आवर्स, यानी कि वास्तविक घंटों के अकॉर्डिंगली कितनी इकाइयां बननी चाहिए थी। स्टैंडर्ड यील्ड जो गिवन है वो 2000 है, और जो टोटल स्टैंडर्ड आवर है ये हमारा अंदाजा था कि 1200 घंटे काम होगा, लेकिन एक्चुअल में काम कितने घंटे हुआ 1170। तो इस पीरियड में कितनी इकाइयां बननी चाहिए थी। स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आवर्स ये आएंगे 1950 यूनिट्स। अब सारी कैलकुलेशन हो गई है, अब खाली फार्मूले लगाने हैं। तो सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, TSC फॉर एक्चुअल आउटपुट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो 1040 रुपये लागत है 2000 इकाइयों की, जबकि वास्तव में बनी है 2400। तो एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट क्या होगी, माइनस एक्चुअल कॉस्ट 920, तो ये 328 फेवरेबल आएगा। या जो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट आपने निकाले हैं उनको भी स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके TSC आ जाएगी। या 2400 इकाइयाँ हमारी वास्तव में बनी है और 52 पैसा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। तो ये 328 फेवरेबल आ गया। फिर लेबर रेट वेरिएंस, ये सबसे आसान होता है, SR माइनस AR इंटू AH पेड वाले। तो मैन वुमेन की स्टैंडर्ड रेट दोनों की है 90 पैसा 80 पैसा, एक्चुअल रेट दोनों का है 1 रुपीज़ 50 पैसा, और एक्चुअल आवर पेड वाले 640 और 560। तो ये लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट ये हमने निकाले थे, वही काम आएंगे 960 और 480। एक्चुअल आवर वर्कड भी हमने निकाल लिए थे, और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का अलग अलग आ जाएगा, इसका टोटल कर देना, ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा नेट 249.6 फेवरेबल। फिर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, मैन और वीमेन दोनों का 1 घंटा खराब हुआ है, 16 इंटू 1 14 इंटू 1 इंटू रेट स्टैंडर्ड वाली लेनी है। तो ये हमेशा एडवर्स होता है, दोनों का टोटल कर लो 25.6 एडवर्स आ जाएगा। अब लेबर मिक्स वेरिएंस, जैसे मटेरियल मिक्स था ऐसी लेबर मिक्स, RS की जगह RSH आ जाएगा,
AQ की जगह AH वर्कड वाले आ जाएंगे इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड आवर मैन और वुमेन के 780 और 390 हैं, माइनस एक्चुअल आवर वर्कड 624 और 546 हैं। स्टैंडर्ड रेट गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेबर मिक्स वेरिएंस अलग अलग आ जाएगा, 140.4 फेवरेबल और वीमेन के लिए 124.8 एडवर्स। फाइनली इनका टोटल करेंगे तो 15.6 फेवरेबल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेबर रेट रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट जो निकाले हैं माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो मेन और वीमेन का अलग अलग आप कैलकुलेट करें, फिर दोनों का टोटल करें तो ये 234 फेवरेबल आएगा। अब लेबर इल्ड वेरिएंस, लास्ट पॉइंट 7वां, एक्चुअल इल्ड माइनस स्टैंडर्ड इल्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल इल्ड गिवन है, स्टैंडर्ड इल्ड फॉर एक्चुअल आवर्स हमने निकाली थी और स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 234 फेवरेबल आएगा। लेबर रेट एफिशिएंसी या रिवाइज्ड एफिशिएंसी और लेबर इल्ड वेरिएंस का आंसर सेम होता है। अब आप वेरिफिकेशन कई प्रकार के कर सकते हो, LCV इक्वल टू LRV प्लस LEV प्लस LITV, या LEV इक्वल टू LMV प्लस LREV, या LCV इक्वल टू LRV प्लस LITV प्लस LMV प्लस LREV या LYV। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। जब दो या दो से ज़्यादा प्रकार के लेबर दी गई हो तो ये 7 प्रकार के वेरिएंस फाइंड आउट हो सकते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको रिपीट कीजिएगा। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।